स्टूडेंट्स वेलकम। आज जो है हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की मैथमेटिक्स पे। तो ये फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी से। फर्स्ट ईयर क्लास में पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो है सेट का। क्या है सेट थ्योरी? जो है 19वीं सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसके बाद सेट पे बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस मिली थी। अभी भी जो हमारे पास जो डेफिनेशन जो अब हम बुक्स में पढ़ते हैं वो भी इनफ नहीं है, उसमें भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, उस पर भी रिसर्चेस हो रही हैं। तो अभी तक जो डेफिनेशन है सेट के हवाले से, तो सेट की पहले डेफिनेशन समझे। सेट है क्या? डेफिनेशन जो है इसकी, डेफिनेशन ऑफ अ सेट, द कलेक्शन of well-defined and distinct objects. Well-defined and distinct objects, यहाँ पे है well-defined और distinct objects या फिर एलिमेंट्स या फिर मेंबर। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मकसद ये है कि ये हमें सेट जो है उसे कहा जाता है जिसमें कलेक्शन तो हो लेकिन वो कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड हो और ऑब्जेक्ट्स जो हो उसमें डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड क्या है? मोस्टली हम गुड प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट, या फिर हम कहेंगे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स and students of class फर्स्ट ईयर, या फिर मैं अगर कहूँ कि लिस्ट ऑफ गुड बुक्स। अब देखिए ये जो तीन यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखे 1, 2 एंड 3, ये सेंटेंस है, लेकिन सेट के स्ट्रक्चर में या सेट में हम इसे काउंट इसीलिए नहीं करेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट टीम के या फिर क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स। अब अच्छे प्लेयर्स जो है उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि अच्छे प्लेयर्स इटसेल्फ जो है वो हर किसी बंदे के लिए या ऑब्जर्वर के लिए या फिर जो एनालाइज कर रहा है उसके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट टाइप के गुड प्लेयर्स हो सकते हैं, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। हमें वेल सेट की डेफिनेशन में पता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो है वो यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है, तो ये सेट के स्ट्रक्चर में नहीं आता। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर जो है ये भी इटसेल्फ जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। किसी टीचर से अगर आप कहें कि आप इस क्लास के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो निकालें, तो उसकी अपनी साइकोलॉजी है, वो ऑन बिहाफ ऑफ रिमेम्बरेंस या फिर ऑन बिहाफ ऑफ मेमोरी वो जो है उन्हें सेलेक्ट करता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो एक्टिव पर्सन है क्लास में उसके बिहाफ पे इंटेलिजेंट को सिलेक्ट करता है। कुछ टीचर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट में गिरफ्त रखने वाला जो स्टूडेंट है उसे निकालते हैं। अब लाजमी नहीं है कि एक स्टूडेंट मैथ में बहुत अच्छा है तो वो फिजिक्स में भी अच्छा होगा और केमिस्ट्री में भी अच्छा होगा या फिर वो किसी और सब्जेक्ट इंग्लिश में भी अच्छा होगा। तो अगर मैं मैथमेटिक्स वाले को कहूँगा कि आप इस क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करें, तो वो सबसे पहले अपना क्राइटेरिया बनाएगा ऑन बिहाफ ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अगर मैं फिजिक्स वाले को कहूँगा तो वो ऑन बिहाफ ऑफ फिजिक्स जो है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिलेक्ट करेगा। तो देखिए डिफरेंट पर्सन जो है वो उनकी सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इंटेलिजेंसी वो डिफरेंट है। तो ये भी जनरल स्टेटमेंट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट के स्ट्रक्चर में नहीं लिख सकते। लिस्ट ऑफ गुड बुक्स, अच्छे जो बुक्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो एक सेट है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये भी
एक सेट नहीं है, क्योंकि अच्छे बुक्स मैं अगर लाइक करता हूँ पोइट्री के बुक्स को, या फिर मैं लाइक करता हूँ लिटरेचर के डिफरेंट लिटरेचर के बुक्स को, तो लाजमी नहीं है को कोई अदर पर्सन जो है वो भी सेम बुक्स को लिस्ट करे एज अ गुड बुक्स। उसके लिए साइंस के और डिफरेंट बुक्स जो हैं वो अच्छे होंगे तो वो उनकी लिस्ट बनाएगा, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं बना। अब अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं कि प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम who are involved in today's मैच। आज के मैच में पाकिस्तान टीम के जो क्रिकेट प्लेयर्स जो इन्वॉल्व हैं उनका सेट बनाए, तो ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता है कि 11 प्लेयर जो है वो एक मैच में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे मैंने क्लियर किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो यहाँ से हमें पता है कि जब ग्राउंड में ये प्लेयर्स आए होंगे तो वो 11 ही होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं, तो ये यहाँ पे हमने एक वेल डिफाइंड सेट जो है वो बनाया है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट का मकसद है कि ऑब्जेक्ट जो है, जितने भी सेट में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से चेंज होने चाहिए। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी एंड ए। अब अगर मैं लेटर देखता हूँ इंग्लिश के, तो उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन है ए के लिए। अब दूसरा ए आ गया तो मैं उसे कहाँ पे रखूँगा? तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि हर लेटर जो है वो अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है और उस इम्पोर्टेंस के लिए जस्ट उसकी एक ही पोजीशन जो है वो फाइनलाइज होती है। हम दो मेंबर एक जगह पे नहीं रख सकते एक जैसे। बी डिफरेंट है, सी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो रिपीट हुआ है। जब भी रिपीटेशन होती है किसी टर्म की, किसी नंबर की, किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहता। या फिर मैं कहूँ कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे क्रिकेट टीम का, मैंने यहाँ पे लिखा कि आज की जो टीम है उसमें इन्वॉल्व है शाहिद आफरीदी, सईद अनवर, सुहेल एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये प्लेयर अलग से अपनी परफॉर्मेंस देगा, ये अलग से देगा और ये अलग से देगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ कि ये शाहिद आफरीदी यहाँ पे भी है और उसके बाद सईद अनवर आया यहाँ पे और उसके बाद सुहेल आया, अगेन शाहिद आफरीदी आएगा, तो ये क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक शाहिद आफरीदी 2 टाइम बैटिंग पे नहीं आ सकता, क्योंकि शाहिद जो है यहाँ पे भी है पोजीशन 1 पे और पोजीशन 4th पे भी। तो या तो ये ओपनिंग में आ सकता है या 4th नंबर पे आ सकता है, दोनों प्लेसेस पे जो है वो नहीं आ सकता। ये रूल हमें अलाउ नहीं करता। तो ये कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इस सेंस में इसे हम सेट नहीं कहेंगे, ये सेट नहीं होगा, लेकिन ये सेट होगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वेल डिफाइंड है या नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो सेट में 2 ही टर्म्स होती हैं माइंड में रखने के लिए। एक तो ये है कि आपका सेट जो है वो वेल डिफाइंड होना मस्ट है, और उसके बाद वो उसके जो मेंबर्स हैं या फिर उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होना मस्ट है। तो अगर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं किसी कलेक्शन में, यहाँ पे वर्ड का है कलेक्शन, किसी कलेक्शन में ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड है और वो डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट बनेगा, अदरवाइज ये सेट नहीं बनेगा। अब इसके बाद है नोटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ये हमारे पास करली ब्रैकेट जिसे कहते हैं, या फिर ब्रेसेस कहते हैं, या फिर मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को या मेंबर को लिखा जाता है। अगर इसके अंदर लिखा जाता है तो वो सेट बनेगा, अदरवाइज वो सेट नहीं बनेगा। मैंने कुछ मेंबर्स जो है वो इसमें लिखे 1 2 3। अब मैंने कलेक्शन तो लिखी है, लेकिन वो दोनों चीज़ें मैंने जो पहले डिस्कस किए हैं कि वो ऑब्जेक्ट आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि 1 2 3 इसमें कोई टर्म जो है वो रिपीट नहीं हो रही, कोई नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा।
तो ये डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है 1 2 3। इसका मकसद है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ये सेट 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें दो देखी थी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पे हमने चेक करके देखी। नोटेशन के बाद जो है कुछ चीज़ें याद रखने की कि सेट जो है वो नेम ऑफ सेट जो है ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। नेम ऑफ सेट जो है वो कैपिटल लेटर से होता है, लेटर से रिप्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं इसे नाम देना चाहूँ तो ए दूंगा या फिर बी दूंगा तो ये कैपिटल लिखूंगा ए कामा बी एंड सो ऑन। और मेंबर्स जो है या ऑब्जेक्ट्स जो लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स आर मेंबर्स जो भी हैं आपके, वो आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे अगर मैं इसमें लिखूँ ए बी सी तो मैं लिखूँगा ए कामा बी कामा सी। और थर्ड जो है वो है कि आप यूज़ जो करेंगे वो मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ये है सेट की नोटेशंस। अब डिफरेंट सेट हमारे पास होते हैं, टाइप ऑफ सेट्स, तो वो आपने पहले मैट्रिक क्लास में भी पढ़ी होगी। टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स होती है, या फिर हम इसे कहेंगे काइंड्स ऑफ सेट। नेचुरल नंबर का सेट होता है आपके पास 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस सेट को हम इनफाइनाइट कहते हैं, फाइनाइट नहीं कहते। लेकिन इसको एक और नाम भी दिया जा सकता है कि इनफाइनाइट काउंटेबल। ये है तो इनफाइनाइट लेकिन काउंटेबल है, बिकॉज जब मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा तो 1 2 3, इसके बाद अगर किसी को नंबर 3 में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो उसे पता है कि यहाँ पे 4 आएगा, उसे पता है कि यहाँ पे 5 आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, 7 6 7 8 9 10। तो हमें आगे वाला जो नंबर है वो काउंटेबल नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम इसे इनफाइनाइटली काउंटेबल कहेंगे। देन हमारे पास होल नंबर जो है वो होल नंबर से रिप्रेजेंट होता है W से। 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली हमारे पास ओड नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन। इवन नंबर हमारे पास होते हैं, इवन नंबर ओड नंबर हमारे पास होते हैं 1 3 5 एंड सो ऑन। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास और भी नंबर होते हैं, रियल होते हैं, रेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ये हमारे पास सेट होते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो है फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट कितने मेथड से किया जाता है, कितने वेज से किया जाता है। तो एक्चुअली हमारे पास एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, 3 फॉर्म है हमारे पास। और सेकंड जो है वो हमारे पास है टेबुलर फॉर्म, और थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनके डिटेल में डिस्कशन से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि बहुत सारी बुक्स में जो है वो ये दोनों टाइप्स जो है वो डिफरेंट नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट जो है उसमें ये दोनों आ जाते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव है, इंटेंसिव कहलाती है, इंटेंसिव या इंटेंशन, बाय इंटेंशन और बाय एक्सटेंशन। अगर मैं बाय इंटेंशन और बाय एक्सटेंशन की फॉर्म में लिखूंगा तो ये दोनों डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन फॉर्म। अब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बाय इंटेंशन अगर मैं लिखूंगा तो वो डिस्क्रिप्टिव वर्बल होगी, वर्ड्स में होगी, और टेबुलर फॉर्म जो होगी वो एक्सटेंशन होगी।
अब लेट सपोज मैं कहता हूं कि a set A is a set of natural numbers from 3 to 10। ये जो फॉर्म मैंने लिखी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जो है बाय इंटेंशन है उसमें लिखी है, या फिर अगर मैं इससे यहाँ से हटा दूँ तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन गई। डिस्क्रिप्टिव क्योंकि मैंने डिस्क्राइब किया है और वर्डली बताया है आपको कि ए सेट जो है उसका नाम है और वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वो जो है स्टार्ट हो रहा है 3 से एंड हो रहा है 8 पे। इस सेम सेट को मैं तीनों फॉर्म में लिखता हूँ। सेकंड फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो इसका नाम ए था और ये मैंने नोटेशन दी। अब 3 से स्टार्ट करूंगा, 3 के बाद 4 आता है, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो फॉर्म हमारे पास बनी ये बनी टेबुलर फॉर्म। ओके, ये सेम जो है वर्ड्स में मैंने जो लिखी है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ये टेबुलर फॉर्म। अगर मैं इसको इससे ऐसे लिखूं a is equals to x such that x belong with the natural number for all x greater than and equal to 3 less than and equal to 10। तो ये जो फॉर्म मैंने लिखी है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब इससे सेट बिल्डर फॉर्म में याद क्या रखना है, एक्स एट एक्स बिलोंग टू के बाद हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये देखना है कि किस से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा कि एन से हम शो करते हैं, यहाँ पे डबल लाइन देके ग्रीक लेटर है, इससे हम शो करते हैं। और फॉर ऑल हमने लिखा, यहाँ तक हर सेट के लिए सेम आएगी। ये वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वाई सब्जेक्ट वाई भी कर सकते हैं, जेड सब्जेक्ट जेड भी कर सकते हैं, टी सब्जेक्ट टी भी कर सकते हैं। जो वेरिएबल यहाँ पे देंगे वही सेम वेरिएबल यहाँ पे होगा। इस वैल्यू को मैं स्टेटमेंट को चेंज भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं ऐसे लिखूँ कि टी सब्जेक्ट टी बिलोंग विद दी नेचुरल नंबर, मैंने जस्ट वेरिएबल चेंज किया है। फॉर ऑल टी ग्रेटर देन, यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मैं ग्रेटर देन, अगर 3 मुझे इंक्लूड करना है तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 2 लेस देन 11। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगी इस सेम सेट के लिए और ये भी करेक्ट होगी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि टी ग्रेटर देन 2, वी नो दैट ग्रेटर देन 2 जो नेचुरल नंबर होता है 3, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टी लेस देन 11, तो ये भी हमें पता है कि लेस देन 11 नेचुरल नंबर में 10 होता है। रियल नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, रियल नंबर की अगर बात करते हैं तो 11 और 10 के बीच में 1000 इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर की। तो 11 से पहले जो नेचुरल नंबर है वो 10 है, तो मैंने यहाँ लिखा टी लेस देन 11, तो 11 काउंट नहीं होगा, इससे पहले वाला नंबर काउंट होगा। यहाँ पे लिखा है टी ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर क्या होता है 3। इस फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखेंगे ये तो आपको टेबुलर फॉर्म समझ में आ गई और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वर्ड्स में लिखनी है। इसमें कोई ऐसी हार्ड और फास्ट कोई रूल नहीं है, जस्ट आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। कोई भी सेट लिखें आप, मैंने लिखा यहाँ पे जेड सच दैट जेड बिलोंग विद दी, बिलोंग के बाद आपको आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये देखना है कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, या फिर वो कह रहा है आपको यहाँ पे रियल नंबर। अगर वो कहता है होल नंबर तो आपने होल नंबर की यहाँ पे सैंपल दी, बिलोंग किया, यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था। फॉर ऑल सारे के सारे मेंबर्स जो है फॉर ऑल, यहाँ पे आपने जेड शो किया है तो आपने बीच में पहले लिखा जेड। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि होल नंबर, तो होल नंबर ग्रेटर देन 4 और लेस देन 30।